प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो परमेश्वर। तेरे आंगनों में, तेरे पवित्र आंगनों में हम सदैव परमेश्वर हमारा डेरा बसा रहने के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। तेरी यही इच्छा है परमेश्वर, हमेशा हम तेरे साथ बने रहने के लिए परमेश्वर तू चाहता है। ये अंतिम दिनों में हम आग पहुंचे परमेश्वर, अंतिम घड़ी परमेश्वर, अंतिम समय आ चुका है परमेश्वर। ऐसे समय में परमेश्वर हम आ पहुंचे परमेश्वर। ऐसे समय में परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर तो हमें एक नया मौका दिया और नई दिशा दी परमेश्वर, नई राह दी परमेश्वर, नई सोच दी परमेश्वर, और नया दिन तूने दिखाया। दिन उगता है और दिन प्रभु जी ढल जाता है परमेश्वर, लेकिन तो हमारे साथ बने रहता है परमेश्वर। हमारे साथ हमेशा हमारे सहवास में रहता है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हमारे आगे आगे तेरी सेना चलती है और हमें तो चलाता है परमेश्वर, तेरी राहों में चलाता है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तेरी राह जो सकेत है उस राह से जाने के लिए परमेश्वर हमें तो कृपा दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। सकेत मार्ग में हम चलने के लिए परमेश्वर तो हमेशा हमारे साथ रहता है, इसलिए धन्यवाद। हमारी यात्रा परमेश्वर चंद दिनों की, चंद सालों की, इस पृथ्वी पर थोड़े दिन के लिए परमेश्वर हमारा बसे रहा है। हमारा लक्ष्य आने वाले दिनों में परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मध्य आकाश में आने वाला है परमेश्वर, उसकी तरफ होने के लिए हम चाहते हैं परमेश्वर। जो आने वाला है तो आने वाला है परमेश्वर। वो लिखी हुई बात परमेश्वर, जो परमेश्वर पत्थर की लकीर में से लिखी हुई बात से भी बढ़कर परमेश्वर, जो इस पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बात है परमेश्वर। चाहे आकाश टल जाएगा और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, लेकिन तेरा वचन, तेरा कलाम कभी भी नष्ट नहीं होगा। तू जल्दी ही वापस आने वाला है। तेरे दासों को, तेरे संतों को, तेरे लोगों को, तेरे पवित्र लोगों को परमेश्वर उठा लिए जाने के लिए परमेश्वर मध्य आकाश में तो आने वाला है परमेश्वर। हम भी उस राज्य के लिए तैयार हो जाने के लिए हम चाहते परमेश्वर। तेरा राज्य आए इस धरती पर परमेश्वर, तेरा राज्य स्थापित हो जाए, यही हम चाहते परमेश्वर। तू और तेरा सारे स्वर्गदूतों की सेना और 24 प्राचीन और बहुत 4 प्राणियों, सब लोग परमेश्वर राह देख रहे। सारी सृष्टि परमेश्वर तेरे पुत्र और कन्याओं के राज्य के बारे में, इस धरती पर कभी स्थापन होगा इसके बारे में सोचते रहते हैं। इसके बारे में परमेश्वर प्रकट होने के लिए बाट जोते रहते हैं। हम विनती करते हैं परमेश्वर, फिर एक बार तुझसे विनती करते हैं, जल्दी से जल्दी परमेश्वर हमें उस राज्य के लिए तू तैयार कर। हर दिन तू तैयार कर, हर दिन तू तैयार कर। हमारे अंदर परमेश्वर तेरी परिपूर्णता, तेरी महिमा और तेरा परमेश्वर रूपांतर होने के लिए हमारे शरीर, आत्मा और प्राण को तेरे हाथों में सौंप देने के लिए मैं चाहता हूँ परमेश्वर। ग्लोरियस बॉडी हमें मिलना चाहिए और महिमा में हम उठा लिए जाना चाहिए। हमारा आकर्षण तेरी ओर हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए हम चाहते हैं, यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से, आमीन। ग्लोरी टू गॉड, नेम ऑफ जीसस। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 2 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। बस
इतने ही बात पर हमें आज चर्चा करनी है और विस्तार से उसके बारे में, गहराई से उसके बारे में हमें ध्यान करना है। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और मिट्टी से उसको एक आकार दिया। क्यों परमेश्वर ने मिट्टी को ही लिया और मिट्टी से उसको आकार दिया, मिट्टी से उसको रचा? आपको और मुझे इस सवाल है और इसका जवाब आपको देना है। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से ही बनाया। इसका कारण मैं विस्तार से आपके साथ, इसके जवाब मैं विस्तार के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद हो। क्यों मिट्टी? अभी मिट्टी से ही परमेश्वर ने हमें बनाया, सेम टू सेम कार्बन कॉपी। जैसे परमेश्वर है वैसे हमें परमेश्वर ने बनाया, डिक्टो परमेश्वर जैसा दिखता है। परमेश्वर कैसा है? जैसे आदम है जैसा। आदम कैसा है? जैसे परमेश्वर है जैसा। यानी परमेश्वर ने मानो आदम को आईने में देखा तो आईने में परमेश्वर की प्रतिमा जो दिखाई दी, वैसे ही आदम को परमेश्वर ने उसके स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर ने मिट्टी से उनको रचाया। परमेश्वर खुद मिट्टी के बारे में स्वर्ग से धरती पर उतर आया और एदेन वाटिका में उतर आकर मिट्टी, एदेन वाटिका से बाहर से पृथ्वी से मिट्टी लाकर उसको एदेन वाटिका में रचा कर उस मिट्टी को उसको एक आकार दिया। अभी जो मिट्टी है, ये मिट्टी को आकार देने के बाद ये मिट्टी एक पुतला होकर बदल गई और उसके नथनियों में उन्होंने उसके नथनियों में श्वास फूंका। उसके बारे में हम अलग से कल हम बातें करेंगे। लेकिन मिट्टी क्या है और मिट्टी का देह क्या है? देह जीवधारी होने के बाद हमारे अंदर परमेश्वर ने वो रूप देखा जो परमेश्वर का रूप है, स्वरूप है। अभी वो स्वरूप यानी कि परमेश्वर के जैसे नेत्र है वैसे हमारे नेत्र है, परमेश्वर के जैसे कान है वैसे हमारे कान है, और परमेश्वर जैसा है वैसे सब कुछ हमारे अंदर अवयव परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर ने सभी बातें प्रॉपर जगह पर रखी। आंख को आंख की जगह पर रखा है, हमारी इस बुए को बुए की जगह पर रखा है, हमारे कान को कान की जगह रखा है 2 दिशा में, और मुंह के अंदर जीभ को ऐसी सुरक्षित जगह रखा है जैसे 32 पहरेदार उसके बाजू में रखे हैं और ज्यादा बड़बड़ करने से वो जीभ को काट लेते हैं। तो जीभ को परमेश्वर ने अंदर रखा है। यहाँ एक आइस जैसा एक मटेरियल परमेश्वर ने बना के रखा है, कूल रहता है। कूल रहने के लिए जीभ को हमेशा फ्रीजिंग कंडीशन में परमेश्वर ने रखा है। अभी आंख से हम कैसे देख सकते हैं उसके बारे में विचार आप करना है। आंख से हम देख सकते हैं, कान से कैसे हम सुनाई हमें देता है, ये बहुत ही साइंस की बात है। और परमेश्वर ने इतने अद्भुत तरीके से मनुष्य को बनाया और मनुष्य के शरीर में परमेश्वर ने मानो एक लहू के बूंद में 60 लाख कोशिका होते, 60 लाख कोशिका होते यानी सेल होते, और ये सेल 60 लाख एक लहू के बूंद में 60 लाख कोशिका होते, और वो ये कोशिका मिलाकर जो लहू हमारे शरीर में यहां से वहां दौड़ता है, वो 20,000 किलोमीटर एक दिन में 24 घंटे में 20,000 किलोमीटर दौड़ता है। और ये जो कोशिका है, ये जो सेल्स है, ये भी जीवित है। ये व्हाइट सेल्स और उसको कहा जाता है रेड सेल्स। अभी ये अंदर से दौड़ते जाता है, हार्ट को हमें खून देता है और हमारे मस्तिष्क की तरफ ये ब्लड वो वहां तक पहुंचाया जाता है। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद हो। अभी ये मिट्टी से परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो कि मैं मिट्टी हूं ये हम क्यों नहीं मानते? यशायाह कहता है, आखिर क्यों नहीं मानते हम कि मैं मिट्टी हूं?
आखिर क्यों नहीं मानते? अगर मट्टी है ऐसा हम हर दिन सोचने के बाद हमारे अंदर कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा, कोई भी गुरूर, कोई भी मगरूर और कोई भी अपने आप में घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर अगर मट्टी ही समा है तो हम मट्टी में जाकर मिलने वाले हैं, तो हमारे अंदर झगड़ा नहीं होगा, घमंड नहीं होगा। मेंढक के जैसा, जैसे मेंढक जैसे घमंड के कारण ऐसे हवा भर के रहते हैं, वैसे कई लोग हवा भर के रहते हैं। फिर क्यों इतना हमारे घर, हमारे अंदर मगरूर या गुरूर रहता है, गुस्सा रहता है, बहुत सारे खेद रहते हैं, बहुत सारे जलन रहते हैं। हम हर दिन सुबह उठते ही ये वचन पढ़ने के बाद हमें समझना चाहिए, बाइबल में बहुत सारे वचन मट्टी के बारे में लिखा है, उसमें से कई वचन आपको मैं पढ़ा के बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं मट्टी हूं है हमेशा यशायाह नबी की समान हम समझना चाहिए। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो श्रीमंत हो या चाहे वो गरीब हो, हर एक की मट्टी होने वाली है एक दिन। अभी जगत में जो चल रहा है, जगत में जो चल रहा है उसके बारे में हम सोचने के बाद हमें याद होना चाहिए, जानी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक समझदारी होनी चाहिए। अरे ये जगत में इतना बदलाव हो रहा है, ये वायरस के कारण सारे लोग ढेर 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 तरह मर जा रहे हैं, तो भी हम समझ नहीं पा रहे। हमारे घर में झगड़ा है अपने बारे में, हम कुछ तो भी है, हम कुछ तो भी है, ऐसे सोचते रहते। ये मट्टी के अंदर जो बसा है उसको हमें निकालना है, क्योंकि परमेश्वर ने जानबूझकर आपको और मुझे मट्टी से बनाया है, ताकि ये मट्टी घमंड ना कर सके और परमेश्वर से भी ज्यादा समझ ना सके। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे मट्टी से बनाया। स्वर्ग से धरती पर आकर उन्होंने एदन वाटिका से भी वो मट्टी नहीं ली, लेकिन जिधर से मट्टी ली उधर से मट्टी लाकर एदन वाटिका में उसको रचाया परमेश्वर के। बाद में कहा, जिस मट्टी में से मैंने तुझे लिया उस मट्टी की मशागत करने के लिए मैं वहां तुझे भेज रहा हूं। 3 अध्याय में आप पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो मट्टी उसके बारे में 103 भजन संहिता 14 वचन में हम पढ़ने के बाद वहां लिखा है, आप मट्टी है, ये उसे अच्छी तरह से याद है। परमेश्वर को मालूम है आप मट्टी है, एक नाजुक मट्टी का पुतला है, मट्टी का बर्तन है, और मट्टी के बर्तन कभी भी फूट जाता है, ये परमेश्वर को मालूम है। लेकिन बार बार हम गलती करते रहते, बार बार गलती करते रहते। हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है तो हम कंट्रोल नहीं पाते, हमारे अंदर खेद आता है तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे अंदर जलन आता है तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हम समझना चाहिए, हमें जलन नहीं करना चाहिए, किसी के विरुद्ध कुछ गाली गलौच नहीं करना चाहिए। हम अपने आप में समझ जाना चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि यह मट्टी की कीमत क्या है। अभी इसी यशायाह की पुस्तक में कहा गया है कि 2 अध्याय 22 वचन में, जिसका श्वास उसके नथनियों में है, जिसका श्वास उसके नथनियों में, उसका मूल्य ही क्या है, यानी उसका वैल्यू ही क्या है। जिसका श्वास उसके नथनों में, उसका मूल्य ही क्या है, उसकी कीमत क्या है। आपको पता हो तो मुझे बताओ कि हमारा मूल्य क्या है। हमारे अंदर एक शरीर, ये शरीर एक केमिकल का सब रसायनों से भरा हुआ इस शरीर है। अभी ये सब रसायन यदि हमारे शरीर से निकाल दिए जाएंगे, ये शरीर के द्वारा निकाल दिए जाएंगे, तब ये शरीर से रसायन निकाले हुए उस रसायनों की कीमत 15 साल पहले 5.5 रुपए थी। अभी उसमें क्या है, आयरन मिलेगा आपको, कैल्शियम मिलेगा, ऐसे सारे बहुत सारे रसायन मिलाकर उसकी कुल कीमत 5.5 रुपए ने, यानी इतनी कम दाम में हमारा शरीर परमेश्वर ने कैसा अनमोल बनाया, और इस शरीर में कैसी श्वास अंदर बाहर होकर बाहर जाती है और हमें जीवित रखती है, और सभी उसके हाथों में, तो भी हम अपने आप में गुरूर करते हैं, मुझे किस
जिसको कहीं किसी के बारे में घमंड रहता है, वो सब हमारे अंदर से निकालना चाहिए। आप इतना ही समझना चाहिए कि मेरी कीमत 5.5 रुपए है। अभी महंगाई के कारण ज्यादा से ज्यादा 7.5 रुपए होगी, लेकिन ये 7.5 का शरीर हम लेके जाते हैं और इसके ऊपर हम घमंड करते हैं, इमारतों को दिखाते हैं, बंगले को दिखाते हैं, और सारे हम जो कमाए हुए धन को दिखाते हैं। ये किसको दिखाते हैं? ये हमें परमेश्वर के सामने दिखाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के सामने हम अपने आप को नम्र करना चाहिए, हर दिन नम्र करना चाहिए, हर दिन परमेश्वर के साथ हम नम्रता से रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम और तुम्हारा वैल्यू। यशायाह नबी ने कहा हुआ 2 अध्याय 22, मैं क्या हूं और मेरी वैल्यू क्या है, मेरा मूल्य क्या है। वो यशायाह नबी ने पहचान लिया कि मेरा मूल्य 1 शून्य है, कि वैल्यू 0 है। मैं मट्टी में जाकर मिलूंगा। अभी मट्टी ही खा रहे हैं आप। अभी पेड़ से फल गिरने के बाद फिर मिट्टी में मिल जाती है, और फल गिरने के बाद पत्ता गिरने के बाद पत्ता भी थोड़े दिन के बाद मट्टी हो जाती है। ये शरीर भी हमारा उसी तरह से मट्टी में समा जाकर मट्टी हो जाते हैं। कुछ भी खाओ आप, सोना खाओ, चांदी खाओ, कुछ भी खाओ, वो सभी का क्या हो जाता है? मट्टी हो जाती है, सभी की मट्टी हो जाती है। अब सोने जैसा अनाज खाते होगे तो भी घमंड से किसी को बताते होगे मैंने ये खाया वो खाया, तो उसका भी मट्टी हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए, आप कुछ भी खाने से वो सब मट्टी में जाके मिल जाते। तो ये मट्टी हमारे शरीर में परमेश्वर ने लाकर उसको रचाया है, और ये रचाए हो परमेश्वर ये मट्टी के शरीर से परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने रचाया है, अपने हाथों से परमेश्वर ने आपको और मुझे रचाया है। आपके अंदर परमेश्वर की महिमा परमेश्वर देखता है, आपके अंदर परमेश्वर का रूपांतर परमेश्वर देखता है। जो आदम ने गमाया वो रूपांतर आपके अंदर परमेश्वर देखना चाहता है, और आपके अंदर एक पुनरुत्थान की शक्ति परमेश्वर पाने के लिए चाहता है। वो पुनरुत्थान शक्ति जैसे बीजों में है, जैसे एक बीज बोने के बाद उसके अंदर मट्टी से निकलने के लिए ये ताकत रहती, मैं मट्टी में मुझे डालने के बाद भी तू मुझे गाड़ नहीं सकता और तू मुझे मार नहीं सकता, फिर भी मैं मट्टी से निकलकर बाहर आऊंगे और मैं दूसरा शरीर पाऊंगे, नहीं रूपांतर का शरीर पाऊंगे, और मैं मट्टी से बाहर आऊंगे और मैं एक ग्लोरियस बॉडी मैं पहन लूंगी, एक वैभवी शरीर पालूंगी। या आप एक बीज को देखो, बीज बोने के बाद बीज का पहला जो कलर काला रहने से या हरा या दूसरा कौन सा भी कलर रहने से वो कलर उसका कलर का सब वो निकाल कर उस मट्टी से वो बाहर आ जाता है और उसको एक अलग शरीर प्राप्त होता है, अलग पौधे के रूप में, अलग वनस्पति के रूप में वो मट्टी से बाहर आ जाता है। और मट्टी से वो कहता है तू मुझे गाड़ने के बाद भी मैं रूपांतरित हो जाऊंगा। आपके अंदर एक पुनरुत्थान का शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर का स्वरूप होना चाहिए, आप परमेश्वर के स्वरूप में बदलना चाहिए, परमेश्वर का रूप आपके अंदर आना चाहिए। जैसे 2 कोरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 7वें वचन में लिखा है, वहां यह लिखा है कि हमारे इस शरीर रूपी मिट्टी के बर्तन में, हमारे इस शरीर रूपी मिट्टी के बर्तन में धन छुपा हुआ है। आपको पता नहीं तो आप पता करके लो, आपके इस शरीर रूपी मिट्टी के बर्तन में धन छुपा हुआ है। अभी ये धन आपको पता करना चाहिए। अभी 2 कोरिन्थी की किताब 4 अध्याय 7वां वचन पढ़ने के बाद वो धन जो है 6वें वचन में लिखा है, वो धन आपके अंदर जो छुपा हुआ धन वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का तेज है, परमेश्वर का प्रकाश है, और परमेश्वर की महिमा उसमें छुपी है, और परमेश्वर का
प्रकाश उसमें छुपा है। किसके? आपके मट्टी रूपी बर्तन में। अभी आप सोचना है मैं जिस मट्टी के बर्तन में रहता हूं और परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, अपने हाथों में क्यों रचाया। आपका यदि कलर काला हो या गोरा हो उससे परमेश्वर को कुछ भी मायने रहते, लेकिन हम सब काला हो, गोरा हो, पीला हो या लाल हो, सभी मट्टी है, ये समझना है। हम अपने आप को ज्यादा बड़ा करके सोचते हैं, हम कुछ तो भी है, ऐसे शैतान हमारे अंदर बीज डाल देता है। उसी समय उस शैतान के बीजों को यीशु मसीह के पवित्र कलाम से उस बीजों को ठेस कर मार गिराना चाहिए और ये इस बर्तन में पवित्र वचन रहना चाहिए। हम हमेशा सोचना चाहिए मैं मट्टी के बर्तन में छुपा हुआ परमेश्वर का धन हूं। परमेश्वर का धन मेरे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर ऐसे धन लेने के लिए मध्य आकाश में आने वाला है। ऐसे धनवान लोगों को लेने के लिए परमेश्वर महिमामय परमेश्वर मध्य आकाश में आने वाला है। वो किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मध्य आकाश में आने वाला है। वो राजा है और राजा अपनी प्रजा को राजा जैसा होना चाहता है। तो आपके अंदर परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, परमेश्वर का प्रकाश होना चाहिए, दिव्य प्रकाश आपके अंदर होना चाहिए, वो धन आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कलस्सी की पत्रोस की किताब 3 अध्याय 9 और 10 वचन में परमेश्वर चोर जैसा आने वाला है और चोर जैसे आकर वो व्यक्ति को ले जाने के लिए आएगा जो परमेश्वर में धनवान है। अब चोर किसको लेने के आता है? चोर जैसा आगमन परमेश्वर का होने वाला है। तो हमारे अंदर जो धन छुपा है, मट्टी के बर्तन के अंदर जो धन छुपा है वो असीम सामर्थ्य। परमेश्वर भी एक सामर्थ्यशाली है, एक प्रकाशमान परमेश्वर है। वो प्रकाशमान तेजोमय परमेश्वर 6वें अध्याय में देखते हैं, 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 6वें वचन, तेजोमय प्रकाश से वो बादलों के समेत मध्य आकाश में आने वाला है और दूतों की सेना लेकर वहां आने वाला है। उसको कहा गया किंग ऑफ किंग, यानी राजाओं का राजा, धरतियों के राजाओं से बढ़कर बेहतर वो राज्य करने वाला है इस धरती पर। वो राज्य में, सामर्थ्य राज्य में आपको और मुझे जाना है। तो हमारे अंदर परमेश्वर चाहता है वो धन होना चाहिए। कौन सा धन? मट्टी के अंदर क्या छुपा है? मट्टी के अंदर क्या छुपाया है ये आप मुझे कल बताना है या मैं आपको कल बताऊंगा। जो फोन पे मुझे बताए मट्टी के अंदर क्या छुपा है। कोई लोग फोन करके मुझे बता सकते हैं मट्टी के अंदर क्या छुपा है। तो मट्टी के अंदर आप बोलना है मुझे ये मट्टी के अंदर छुपा है, यानी आपके शरीर के अंदर ये छुपा है। आप जब बात करेंगे तब आपके अंदर एक परमेश्वर अजीब अद्भुत एक परमेश्वर आनंद आपको देगा। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद हो। ऐसा परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसे नींव के ऊपर परमेश्वर ने डाला। कौन से? मट्टी के नींव पर। हमारी नींव ही पत्थर पे ऊपर रचाया नहीं, परमेश्वर ने आपको और मुझे मट्टी की नींव के ऊपर रचाया है। और ये मट्टी से हमें घमंड नहीं करना है। ये मट्टी तो चंद दिनों में जाने वाली है। चंद दिनों के लिए हमें ये मट्टी के शरीर दिया है। अभी देखो उम्र जैसे नीचे नीचे जाती वह उम्र जैसी बढ़ती जाती है। सेलिब्रेशन तो करते, वाड़ दिवस, बर्थडे, अभी फेसबुक में हमेशा आते बर्थडे 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 सेलिब्रेशन, और ये उसको वो इसको बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए विश करते रहते हैं। लेकिन बर्थडे हम कैसे परमेश्वर में बड़े हैं उसके बारे में सेलिब्रेशन करो। मैं परमेश्वर में इतना धनवान हूँ, मैं परमेश्वर में इतना आनंदित हूँ, और आपको समाधान मिलने से आपके साथ आपके लोगों को भी वो समाधान। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कल भी कल मीटिंग नहीं होगी, लेकिन परसों बुधवार इसी समय 7:30 बजे एग्जैक्ट मीटिंग होगी। आगे इस मट्टी से, खाली मट्टी के बारे में मैंने बताया, उसी वचन में श्वास और आत्मा, उसके बारे में अगले
वचन, उसी वचन से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ रहे। जो लोग आना चाहते और जो लोग सुनना चाहते उनको भी ये वचन इस मीटिंग में, सभा में शामिल करने के लिए निमंत्रित करो। और जिन्होंने सुना है, सुना नहीं, उनको ये वचन शेयर करो। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन आसमानी बाप, फिर एक बार परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंप देते। परमेश्वर, हम मट्टी है परमेश्वर, हमारा वैल्यू है क्या है परमेश्वर, हमारी कीमत ही क्या है परमेश्वर, केवल एक मट्टी है परमेश्वर। और ये मट्टी अंत में 3 अध्याय जेनेसिस की 17 वचन, मट्टी अंत में मट्टी में जाने वाली परमेश्वर। उपदेशक की किताब में कहता है मट्टी मट्टी में जाने वाले परमेश्वर। तो परमेश्वर, हम इस मट्टी के बारे में ज़्यादा गुरूर, ज़्यादा मगरूर, ज़्यादा घमंड ना करें, ताकि एक दिन ये डेरा हमारा चला जाने वाला है। लेकिन हमारे अंदर जो तेरा स्वरूप है उसको लेने के लिए तेरे जैसे हम बनना चाहते हैं। हर दिन हम तेरे जैसे बनना चाहते हैं। ये वचन के साथ ये सभा मैं यही खत्म करना चाहता हूँ। परमेश्वर, सभी लोगों को तो आशीष कर, सभी लोगों के साथ तो बातें कर, सभी लोगों के साथ तो रहे परमेश्वर। वचन की गहराई में जाने के लिए, और भी गहराई में जाने के लिए हमें तो मदद कर। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।